हे अपनों से असंतुष्टों को होटल होटल छिपालिटा संतुष्टि का अमृत पिलाने वालों, हे अपनों से असंतुष्टों को एक से एक रिजॉर्टों में घुमाते घुमाते सत्ता वालों को सत्ता में होते हुए भी चक्कर घिन्नी की तरह घुमाने वालों, आप जी सचमुच महान हो। असंतुष्टों की असंतुष्टि का पलक झपकते इस्तेमाल करने में आप महाप्राण हो। जहाँ भी हम असंतुष्ट आपको जरा सा भी रोते बिलखते दिखते हैं, वहीं आप हमारा उद्धार करने के लिए नंगे पांव दौड़े आते हो और हमें चार्टर यान में उठा छू मंतर हो जाते हो। आपकी कृपा में नजरों से किसी भी पार्टी का कोई भी असंतुष्ट आज तक बच नहीं पाया। कहीं भी जो भी जरा सा भी आपको असंतुष्ट दिखा, उसको आपने चूहे की तरह बाज हो उठाया। आप हर पार्टी के असंतुष्टों के मोक्षद्वार हो। आप हम असंतुष्टों के गले का कागजी फूलों के हार हो। आप जो हम असंतुष्टों को संतुष्ट करने का पुण्य कार्य कर रहे हो, वह स्वर्गिक है। हम स्वर्गीय हैं। मुझे भी आपको यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपने उनके तो सारे असंतुष्टों को संतुष्ट करने का सौभाग्य प्राप्त कर पुण्य प्राप्त कर लिया, पर एक असंतुष्ट अभी भी आपकी पैनी नजरों में नहीं आया है। उस पर हर कोण से असंतुष्टि की काली छाया है और वह घर जला असंतुष्ट और कोई नहीं, मैं हूँ सर जी। प्लीज इस असंतुष्ट पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल इसका जीवन भी धन्य कीजिए प्रभु। मैं आपके पास बिकने, आपसे लिपटने को अपना बोरिया बिस्तर बांध तैयार बैठा हूँ, यह जानते हुए भी आदमी चाहे कितने का भी बिके, बिकने के बाद उसकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रहती। सर जी, इज्जत को मारो गोली, इज्जत से संतुष्टि नहीं मिला करती। मैं संतुष्ट होना चाहता हूँ, वह भी फुल्ली का फुल्ली। इज्जत का अचार डालते डालते बहुत थक गया हूँ। अब मैं भी आपके चरण में लोट रिजॉर्ट मस्ती कर संतुष्टि का परम सुरापान करना चाहता हूँ। घर की हैसियत मुताबिक मिलने पर भी घर के दुखिया को जी भर कोस आपका गुणगान करना चाहता हूँ। मैं भी अपने घर से बागी होना चाहता हूँ। अपनी संतुष्टि के लिए बुढ़ापे में दागी होना चाहता हूँ। अपने घर के प्रति वफादार होकर आखिर मुझे भी क्या मिला? ठेंगा। जिस घर में रहते हुए जीव को उसका मनवांछित पद न मिले, उस घर और पार्टी को तुरंत त्याग देना चाहिए। ऐसा जनता को समर्पित जनसेवकों को करते बहुत देखा है। जिस तरह आपने उनके असंतुष्टों पर अपनी फुल कृपा बरसाई है, उसी तरह मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाइए प्लीज, ताकि मैं भी असंतुष्ट से संतुष्ट हो सकूं, चातक से भाटक हो सकूं, अपने घर के लिए आपसे अधिक घातक हो सकूं। यह दीगर है कि दो टांगाधारी जीव कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे चाहे संतुष्टि के समुद्र में ही सारी उम्र डुबोकर क्यों न रखो, समुद्र से बाहर निकलते ही वह फिर असंतुष्ट हो जाता है। हे असंतुष्टों को संतुष्टि प्रदान करने वाले दाताजी प्रदाताजी, मैं भी जनाबों की तरह अपने घर की रूखी सूखी रोटियां खाते खाते बोर हो गया हूँ। घर में किसी रोज जो मुर्गा परोसा जाता है तो लगता है जो केवल मुझे आलू खिलाए जा रहे हों। मुझे खिलाए जाने वाले मुर्गे से अब सड़े आलू की बास आती है। घर में रात को सोते हुए जब मुझे दूध पिलाया जाता है तो लगता है मुझे दूध नहीं, विष पिलाया जा रहा हो जैसे। घर की रोटियां खाने से अब मेरा पेट भी खराब रहने लगा है। अपने घर में रहते मेरी सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा है। मत पूछो इस घर में रहते मुझ में कितनी वीकनेस आ गई है। आई फील कि घर का सदस्य होने के बाद भी जैसे घर में मेरी कोई पूछ नहीं। भाई साहब, हम घर से लेकर सभा तक राजनीति किस लिए करते हैं? घर और जनता की सेवा के लिए। न भाई साहब न, हम तो अपनी संतुष्टि के लिए घर सेवा जन सेवा के अखाड़े में उतरते हैं। हमारे लिए अपनी संतुष्टि जरूरी है। घर जाए भाड़ में। भाई साहब, हम तो 24 घंटे एक दूसरे के वो गले लगने वाले हैं जो अपने अह की तुष्टि के लिए दिल्ली तक दहा सकते हैं। फिर ये तो अब आपको कैसे बताऊं, आह मेरा मेरे घर में कितना दम घुट रहा है।
आप कहोगे कि यह नहीं हो सकता, घर तो घर होता है, मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छा तो एक बात बताओ, आदमी अपनों के साथ क्यों रहता है? तन्न रहने के लिए, टुन्न रहने के लिए। जहां टनता नहीं, टुनता नहीं, वहां दूसरा घर चुनना 16 आने सही। बंधुवर, मुझे अब मेरे ही घर में सांस लेने में ठीक उन जैसी ही कठिनाई हो रही है। मुझे भी अब लगने लगा है जो मेरे घर में मेरे हिस्से की ऑक्सीजन खत्म हो रही हो, या कि मेरे हिस्से की ऑक्सीजन कोई और अपने नाक में घुसाए बैठा हो। अब मैं अपने घर वालों से कैसे पूछूं कि भाई साहब, हम भी तो तुम्हारी तरह इसी घर के सदस्य हैं कि नहीं? इसलिए हमें भी मनमाफिक खाने नहाने के मौके दो। यह तो कोई बात नहीं होती कि खुद हमाम में सारा दिन नहाते रहो और हमें नहाने को लोटा भी नहीं। ऐसे में मुझे लगता है जब मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, तो दूसरों के घर का झंडा अपनी छाती पर सजाने में शर्म कैसी? साहब जी, मुझे लगता है कि जैसे मेरी आवाज को मेरे ही घर में मेरे ही घर वालों द्वारा दबाया जा रहा है। मुझे लगता है जैसे मेरे ही घर में मेरी हर बात को अनसुना किया जा रहा है। मेरे ही घर में न कोई मुझे अपने ढंग से खाने देता है, न पीने। मुझे लगता है जैसे बात बात पर मुझे रील किया जाता है। इस सब से तंग आकर सच कहूं तो अब मेरा मन किसी और की मुंडेर पर इतराने को फड़फड़ा रहा है। आप बहुत नेक बंदे हो जी, आपने असंतुष्टों को संतुष्टि का मार्ग दिखाया है, उन्हें अपने गले लगाया है। आपने असंतुष्टों को संतुष्टि का गजब का घोटा पिलाया है। यह जनता क्या कह रही है? जो अपने ही घर में संतुष्ट नहीं हुए, वे दूसरे के घर में क्या खाक संतुष्ट होंगे? यह जनता भी न पता नहीं समझदार क्यों हो रही है। आपका असंतुष्टों के प्रति सेवा भाव देख मेरा ग्रीडी मन आपके चरणों में गिड़गिड़ाने को लचक रहा है। तो मैं आपसे मिलने कहाँ आऊं? या आप मुझसे जितनी जल्दी हो सके संपर्क कीजिए प्लीज। इस घर की असंतुष्टि अब मुझसे और सहन नहीं हो रही है प्रभु। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध आपके चार्टर यान की राह में पलके बिछाए तैयार बैठा हूँ। तो मुझ असंतुष्ट को लेने कब आ रहे हो? हे असंतुष्टों के नाथ, मैं आपके करकमलों द्वारा अपने गले में इज्जत का पट्टा डलवाने को मत पूछो कितना बेकरार हूँ। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।